मेरे पास एक केस था, ये इसकी एज थी तकरीबन 35 साल। ये खातून मेरे पास आई, इन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरा ना वेट बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कितना ज़्यादा है? इन्होंने कहा इनका वेट था, जब मैंने किया तो तकरीबन 88 इनका वेट था। इन्होंने कहा डॉक्टर साहब 2-3 साल पहले मेरा तो वेट ही 62-63 होता था, 60 अराउंड 60। अच्छा, अब ये क्या केस है? और सेकंड इन्होंने मुझे बताया डॉक्टर साहब मेरा ना थोड़ा ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, 140-150 रहता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि, मैंने कहा और क्या होता है? अब वो पेशेंट मेरे पास किस लिए आई है? ओबेसिटी के लिए। हम सिर्फ ओबेसिटी की बेस पे गलगेरिया काप दे देंगे, फ्यूकस दे देंगे, हम इंशाल्लाह फेल होंगे। और अब फिर क्या हुआ कि मैंने ना मज़ीद पूछने लगे। उसके साथ एक अटेंडेंट आई थी, उसने कहा डॉक्टर साहब ये ना बड़ी परेशान रहती है। मैंने कहा क्यों? कहती जॉइंट फैमिली में रहती है, तो वो इन लॉज वाले वो उनको कभी कुछ कहते हैं, वो कभी खाना टाइम पे नहीं देते, जो इन लॉज के जो हमारे लोकल इश्यूज़ होते हैं। मुझे लगा मैं अब ना उस केस को देख रहा हूँ कि इसमें एक्चुअल क्या क्या है। मैंने कहा आपकी परेशानी की वजह क्या है, कब से परेशान है, क्या होता है? उसने कहा एक्चुअल में डॉक्टर साहब मेरी ना 3 साल पहले ना मदर की डेथ हुई थी, उसके बाद से ना मैं ऐसी ही हो गई। मैं उसको देखता रहा। मैंने कहा और क्या होता है? कहती वो जब मदर की डेथ हुई थी ना डॉक्टर साहब पता नहीं गम में रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सदमे में मेरी ना डेट भी नहीं आती मुझे, मेंसेस बिल्कुल ही, अब कई महीने गुजर जाते हैं, स्पॉट भी नहीं आता। अच्छा, मैंने कहा और उन्होंने कहा 5-6 माह से ना मुझे ये है कि मुझे ना वो हेमरॉइड्स हैं, वो तो बवासीर ही लोग कहते हैं कि बवासीर है जी, मौके हैं, वो पेन बहुत करते हैं, ब्लीडिंग होती है। ये मेरे पास ना पहली पेशेंट थी जिसने एक बात मुझे कही, मैं आज तक कभी नहीं कहती, मुझे बवासीर की इतनी पेन है कि कई दिन रहती है। हम ये सोचते थे सर नाइट में जी प्रोलॉन्ग रहती है, वो फलां में वो स्टूल पास करने के बाद ऐसे, कहती कई दिन रहती है। इतना स्ट्रॉन्ग फीचर था इसका। अच्छा, मैंने ना ऑब्जर्व क्या किया, मेरे पास जब वो पेशेंट बैठी है ना, तो अपने ससुराल की वो सारी वो कर रही थी, वो जी मेरी सास ऐसा करती है, डॉक्टर साहब ये हो गया वो हो गया। अच्छा, ये सारी बातें ना करते अचानक ना हंसने लगी, हो डॉक्टर साहब ये वो। अच्छा, हंसने लग गई तो मैं कहूँ कि गम की बात कर रही है, अपने परेशानी दुखड़े सुना रही है, तो रो लो भाई, अच्छा रो ना 5 मिनट। फिर अचानक रोते रोते आंसू आ रहे हैं, अचानक फिर क्या किया, अल्टरनेशन में चली, हंसने लग गई। एज अ डॉक्टर के तौर पे ना हमारी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हम ना ऐसे करके बिल्कुल ब्लैंक होके ऐसे बैठेंगे, यार ये पेशेंट कर क्या रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। ये उसकी थी जब ऑब्जर्वेशन मैंने की। अब मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कैसे होता है। इस पेशेंट को मैंने कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब किया। मैंने क्या किया, इस पेशेंट को देखा कि सबसे पहले ना जब ये मेरे पास पेशेंट आई तो मैंने इसकी चीज़ों को बाद में अरेंज किया। ये सब लोगों के लिए ना बड़ी अहम है, ये मुझे ना बस 1-2 मिनट दे दे। उसकी मदर की डेथ हुई 3 साल पहले, ये उसकी कॉज थी। अच्छा, वहीं पे कोई होम्योपैथिक डॉक्टर जब वो यूनेशिया वाली स्टेट में या किसी भी नेटर में हो, किसी में जाती, उसे मेडिसिन दे देते, वो ठीक हो जाती। अब क्या हुआ, मदर की डेथ हुई, काजेशन के बाद क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सैडनेस, डिप्रेशन आने लग गया। मज़ीद क्या हुआ, मेंसेस उसके एमेनोरिया में, पेशेंट सेकेंडरी एमेनोरिया में चला गया। मज़ीद क्या हुआ, वेट गेन होना शुरू हो गया, मज़ीद हेमरॉइड्स हो गए, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया। अब ये क्या हुआ, 3 साल लगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलप होने में। अब मैं बताता हूँ इसको मैंने एनालाइज कैसे किया। मैंने सिंगल मेडिसिन दी, मैंने इग्नेशिया दी इस पेशेंट को। इसकी काजेशन क्या है कि डेथ एलिमेंट लव फ्रॉम वो पेरेंट्स की, मेंसेस सप्रेस्ड, ग्रीफ आफ्टर, ओबेसिटी ग्रीफ आफ्टर, फिर रेक्टम ब्लीडिंग है। अच्छा, ये हेमरॉइड्स पेन परसिस्टेंट, बिल्कुल परसिस्ट कर रही, जा ही नहीं रही पेन कई दिन तक। ये मैंने उसके सारे चार्ट लिया, मैंने उसे इग्नेशिया 1 दी, मैंने बीडी दी सुबह शाम, मैंने कहा 2 दिन लें, और बाकी प्लाज्मा 1 महीने के लिए दे दी। पहला फॉलोअप था ना, उसने कहा डॉक्टर साहब वैसे ना मेरा मूड कुछ बेहतर हो गया थोड़ा सा। अच्छा, मैंने कहा और? कहती वेट भी ना डॉक्टर साहब थोड़े कपड़े लूज़ हो गए हैं, देखा 2-3 kg उसका वेट भी कम हो गया। जो हेमरॉइड की पेन थी वो कहती डॉक्टर साहब वो ना 2-3 दिन में ठीक हो गई थी, लेकिन वो अच्छा मैं प्लाज्मा दे रहा था ना, पेशेंट की साइकी बन जाती है। पेशेंट कहता डॉक्टर साहब वो खा रहा था तो ठीक थी, 1 महीना मैं खाती रही हूँ, अब फिर ना दोबारा मुझे लग रहा कि हो रही है। मेंसेस अपीयर, कहती मेंसेस भी कुछ बेहतर आए हैं पहले से, क्योंकि अभी 1 महीना गुजरा है, अभी और गया। अब ये क्या हुआ है, ये उसकी, मैं एक दफ़ा फिर बैक जाऊँगा,
ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा डेवलप हुआ है। अगर उसकी मदर की डेथ थी तो ये पेशेंट एसिड फास्ट में भी जा सकती थी। कुछ अर्से बाद कहती है आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर साहब मेरे बाल गिरने लग गए हैं, मैं वो स्टेट में ग्रीफ की, हम कहते हैं ये एसिड फास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन चला गया। ऐसा भी हो सकता था वो कहती कि मैं उसके बाद तो डॉक्टर साहब किसी से मिलती नहीं हूँ, वो नेटरम वाली कंडीशन में चले जाती, ब्रूडिंग करती, बस अपने ना तो जिस तरह मुझे अपने इन लाज की इतनी सारी कहानियाँ सुनाई है नेटरम नहीं सुनाती, वो तो चुप रहती, इतनी सीरियस रहती, आप उसे थोड़ी सी भी नसीहत फरमा दें वो अगली दफ़ा गई। तो इस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होता है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा ये केस ना मेरे पास आया, अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइबिंग क्या कर सकते हैं क्रॉनिक केस में। एक चीज़ हमने सीखी, एक लंबा अरसा लगा, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ और सिंगल मेडिसिन दी। वो मेडिसिन ने क्या किया, हेड टू टो पेशेंट को पूरा कवर किया। अब जब पूरा कवर कर रहा था उसी को तो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बाकी तो लोकल प्रिस्क्रिप्शन होती है हमारी।